हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम हेल्महोल्ट्ज़ लैग्रांज इक्वेशन के यहाँ पर रिलेशन देखने वाले। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है, ये आपका बीएससी सेकंड ईयर ऑप्टिक्स के अंदर इसका जो फाइनल रिलेशन आपका बनता है वो है μ1 y1 tan θ 1 इक्वल्स टू μn yn tan θ n। तो इसी रिलेशन का आज हम प्रूफ देखने वाले हैं कि ये आपका आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एस पी एस डैश हमारे पास एक स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसका हमने एक प्रिंसिपल सेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। तो ऊपर आपका लिखा है यहाँ पर लेट एस पी एस डैश बी द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ स्पेरिकल refracting surface separating media of refractive indices mu1 and mu2 respectively। हमने एक आपका एक प्रिंसिपल सेक्शन लिया है स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। mu1 हमारे पास रेयर मीडियम है और mu2 हमारे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम है। फिर लिखा है लेट p बी द पोल एंड c बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। p हमारे पास यहाँ पर पोल है और c हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर लेट o डैश बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो आपकी लाइन यहाँ से जा रही है पोल से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हम इसे बोलते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है ओ डैश ओ। फिर क्या बोला है एन इंसिडेंट रे ओ ए ऑन रिफ्रैक्शन एट ए बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल सी एन एंड गोज इन द डायरेक्शन ए आई। तो एक इंसिडेंट रे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपकी ओ ए से यहाँ पर पास कर रही है, पॉइंट ओ से, जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे जा रही है ओ ए और इस स्पेरिकल सरफेस में यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। तो स्पेरिकल सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद पॉइंट ए में यहाँ से आपकी रिफ्रैक्ट कर जा रही है कहाँ पर, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है यहाँ पर एन सी जो हमने बना रखा। सी आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें पता है नॉर्मल कैसे बनता है आपका, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपका एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए से हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है, ये आपका आई पे यहाँ पर मीट कर रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, तो यही चीज आपकी लिख रखी है एन इंसिडेंट रे ओ ए ऑन रिफ्रैक्शन एट ए बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल सी एन एंड गोस इन द डायरेक्शन ए आई। तो ए आई वाली डायरेक्शन पे ये आपके यहाँ पर जा रही है। ठीक है, फिर क्या लिखा है अनदर रे ओ पी मीट्स द सरफेस नॉर्मली एंड पास अनडेविएटेड। एक रे तो हमारे पास ये वाली थी ओ ए वाली, एक दूसरी रे हमारे पास ओ पी है जो अनडेविएटेड जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट आपकी नहीं कर रही है और डायरेक्टली आपके यहाँ पर कहाँ पर मीट कर रही है, आई पर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रे है। फिर क्या लिखा है द टू रिफ्रैक्टेड रे मीट एट आई विच इज द इमेज ऑफ ओ। तो दो हमारे पास जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी दो रिफ्रैक्टेड रेस, एक तो आपकी ये होगी ओ ए वाली इंसिडेंट रे और एक आपकी ये वाली होगी जो आपकी ओ पी यहाँ से जा रही है। तो दोनों आपके यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है और कहाँ पर मीट कर रही है, पॉइंट आई पर यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट आई है ये आपकी इमेज है किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की। जो पॉइंट आई आपके यहाँ पर इमेज बन रखी है ये किसकी इमेज है, ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की यहाँ पर इमेज है। फिर क्या लिखा है लेट अस टेक अ रे ओ डैश सी। फिर हम एक और रे की यहाँ पर बात कर रहे हैं ओ डैश सी की, एज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो एक तो हमने ओ सी ओ ए की यहाँ पर बात करी, एक दूसरे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डैश से यहाँ पर हम रे कंसिडर कर रहे हैं और ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। तो हम यहाँ पर रे कंसिडर कर रहे हैं कौन सी, ओ डैश सी वाली, और एक यहाँ पर मीट कर रही है आई डैश में यहाँ पर आपकी मीट कर रही है। ठीक है, तो लिखा है लेट अस टेक अ रे ओ डैश सी एज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी it strikes the surface normally and goes undeviated. The image of O dash lies somewhere on this line. Also it lies on the perpendicular to axis at I। मतलब कहने का क्या है कि O dash से जो हमारे यहाँ पर इंसिडेंट रे पास हो रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जा रही है, ये कहाँ पर मीट कर रही है, इस लाइन पे आपकी मीट कर रही है। और फाइनल इमेज जो आपके यहाँ पर बन रही है ओ डैश ओ की, वो कहाँ पर बनेगी, आई डैश पे बनेगी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर आई डैश यहाँ पर इमेज बन रखी है, ये किसकी इमेज है, ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डैश की यहाँ पर इमेज है। तो दो हमारी इमेजेस बन रखी है, एक तो आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की बनी है कहाँ पर, पॉइंट आई पर बनी है, एक तो इमेज आपकी ये है, और दूसरी इमेज कहाँ पर बनी है, पॉइंट ओ डैश की आपकी बनी है कहाँ पर, आई डैश में यहाँ पर आपकी इमेज बन रखी है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर कह रखी है हेंस आई डैश इज द पॉइंट ऑफ ओ डैश एंड आई डैश इज द कंप्लीट इमेज ऑफ ओ डैश ओ। तो जो कंप्लीट इमेज आपकी यहाँ पर बन रखी है ओ डैश ओ की, वो कहाँ पर बनी है, आई डैश में बनी है। ठीक है, तो इसका जो आपका डिस्टेंस है y2 है और इसका जो आपके यहाँ पर हाइट है ये आपका y1 है। ओ डैश ओ जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है y1 है और जो आपकी आई डैश की हाइट है वो आपका y2 है। तो ये हमारा फिगर यहाँ पर कह रहा है। इसके बाद क्या है लेट y1 एंड y2 बी द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिस्पेक्टिवली। y1 हमारे पास क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज है और y2 हमारे पास इमेज का साइज है। हम फिगर से देख सकते हैं जो ओ डैश ओ है, y1 आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज है और y2 आपके पास यहाँ पर इमेज का साइज है। ठीक है, फिर क्या लिखा है बाई साइन कन्वेंशन y2 इज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन से हम कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज है y2 वो आपके पास नेगेटिव रहने वाला है और y1 जो ऑब्जेक्ट का साइज है आपका पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या लिखा है लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल विच द कॉन्जुगेट रेस OA एंड IA रिस्पेक्टिवली मेक विद द एक्सिस। ठीक है, तो θ1 जो आपका एंगल बना रखा वो OA ने बना रखा, इंसिडेंट रे OA, तो यहाँ पर जो एंगल बना है θ1 बना है, और जो आपके यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो आपके पास AI है उसने जो एंगल बना रखा वो आपका θ2 बना रखा, और यहाँ पर जो θ2 है ये आपका नेगेटिव रहने वाला है और θ1 आपके पास पॉजिटिव रहने वाला है बाय साइन कन्वेंशन। ठीक है, फिर क्या लिखा है लेट I एंड R बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट A। तो हमारे पास ए पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और रिफ्रैक्शन क्या है, R है।
फिर क्या लिखा है, फिर हम यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है सी ओ ओ डैश और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है सी आई आई डैश। दोनों आपके ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर सी ओ ओ डैश आपके पास ये है और सी आई आई डैश आपके पास दो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल हम ले रखे, ठीक है। तो दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर आई आई डैश इक्वल्स टू, सॉरी, आई आई डैश अपॉन ओ डैश ओ किसके इक्वल होगा, सी आई अपॉन ओ सी के, क्योंकि दोनों आपके ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आई आई डैश अपॉन ओ डैश ओ आएगा किसके इक्वल आएगा, सी आई अपॉन सी ओ के। अब आई आई डैश किसके इक्वल है, वाई टू के इक्वल है, और ओ डैश ओ किसके इक्वल है, वाई वन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई आई डैश को मैंने लिखा है माइनस वाई टू, क्योंकि इमेज की जो आपका साइज है वो आपका नेगेटिव पे आने वाला है बाई साइन कन्वेंशन, तो ये आएगा माइनस वाई टू, और ओ डैश ओ क्या आएगा, वाई वन आएगा, ठीक है। और सी आई अपॉन सी को मैंने लिखा है यहाँ पर सी आई इंटू सी ए अपॉन सी ए इंटू सी ओ, मतलब सी ए से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, ठीक है। फिर क्या है, नाउ इन ट्राइंगल सी आई ए, इसके बाद हम ट्राइंगल सी आई ए की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल सी आई ए कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल आपके पास है सी आई ए, ठीक है। तो इसमें क्या हमें निकालना है, इसमें निकालना है सी आई अपॉन सी ए। एक बार हम सी आई अपॉन सी ए निकालेंगे और दूसरी बार हम सी ए अपॉन सी ओ निकालेंगे। तो सी आई अपॉन सी ए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्राइंगल सी ए आई की हम बात करेंगे। तो ट्राइंगल सी ए आई देखो, ट्राइंगल सी ए आई, ट्राइंगल सी ए आई हमारे पास क्या है, एंगल आर है, तो यहाँ पर हम साइन आर यूज करेंगे, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हम आर पे साइन आर यूज करेंगे, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला अपोजिट साइड वाला, तो सी आई अपॉन ए आई आपका बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है सी आई अपॉन ए आई, ए आई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं डिनोमिनेटर से। और सिमिलर आपका नीचे क्या बनेगा, ट्राइंगल सी आई ए पे, इसमें आपका साइन थीटा टू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा टू है, तो यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे, तो साइन थीटा टू किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा टू का अपोजिट क्या होगा, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं बाय द टाइम के लिए, तो क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए आई आ गया। तो ए आई आपका डिनोमिनेटर से, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, तो क्या बना आपके पास यहाँ पर सी आई अपॉन सी ए, ठीक है। तो किसके इक्वल आया, सी आई अपॉन सी ए, या आया आपका साइन आर अपॉन साइन माइनस थीटा टू के इक्वल, क्योंकि आपका जो थीटा टू है रिफ्रैक्टेड वाला जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव रहने वाला है। हमने ऊपर साइन कन्वेंशन में बात करी थी कि जो आपका थीटा टू है आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये बनेगा आपका माइनस साइन आर अपॉन साइन थीटा टू, ठीक है। तो ये आया आपके पास साइन सी आई अपॉन सी ए इक्वल्स टू साइन माइनस साइन आर अपॉन साइन थीटा टू। इसके बाद क्या है, अगर हम ट्राइंगल सी ओ ए की बात करें, ट्राइंगल सी ओ ए कौन सा है, ये वाला है ट्राइंगल सी ओ ए। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आपके पास, इसमें हमें निकालना है सी ए अपॉन सी ओ निकालना है, सी ए अपॉन सी ओ हमें इसमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल सी ओ ए। तो ट्राइंगल सी ओ ए हम बात करेंगे सी ओ ए की, इसमें हमारा थीटा वन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा वन आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए लिखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को यूज करेंगे। और नीचे क्या आपके पास ट्राइंगल सी ए ओ है, ट्राइंगल सी ए ओ में देखो इसमें हमारा क्या आएगा, 180 माइनस आई आएगा, क्योंकि इतना आपके पास एंगल आई है, तो बचा हुआ क्या आएगा, 180 माइनस आई। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस आई, तो एक इसके इक्वल आ गया, सी ओ के इक्वल आ गया। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर आ गया साइन आई। तो ये होगा आपका सी ए अपॉन सी ओ इक्वल्स टू साइन थीटा वन अपॉन साइन आई। तो दोनों हमें निकाल दिए, एक हमने निकाला सी आई अपॉन सी ए और एक हमने निकाला यहाँ पर सी ए अपॉन सी ओ। तो दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस वाई टू अपॉन वाई वन है, किसकी इक्वल होगा, माइनस साइन आर अपॉन साइन थीटा टू की इक्वल होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन आर अपॉन साइन थीटा टू इंटू साइन थीटा वन अपॉन साइन आई, क्योंकि ये चीज़ आपका सी ए अपॉन सी ओ की इक्वल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपकी यहाँ से बन जाएगी, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमें पता है स्नेल्स लॉ से कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका म्यू वाई टू अपॉन वाई वन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, ठीक है। यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ से क्या लिख दिया, म्यू टू अपॉन म्यू वन को साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल। तो ये क्या आ गया आपके पास, म्यू वाई टू अपॉन वाई वन इक्वल्स टू म्यू वन साइन थीटा वन अपॉन म्यू टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो क्या बना देखो, ये आएगा आपका म्यू वन वाई वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू वाई टू साइन थीटा टू। अब आपके यहाँ पर पैरा एक्सियल रेस की हम बात करें, जो आपके एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल है, तो थीटा वन और थीटा टू आपका बहुत स्मॉल रहने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन थीटा टू वन को अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल दे देंगे, थीटा वन के, और थीटा वन किसके इक्वल हो जाएगा आपका टेन थीटा वन के। सिमिलर आपका साइन थीटा टू भी हम अप्रॉक्सीमेटली यूज करेंगे थीटा टू के इक्वल, और थीटा टू किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा टू के, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन थीटा वन किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा वन के, और साइन थीटा टू किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा टू के। तो क्या बनेगा, म्यू वन वाई वन टेन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू वाई टू टेन थीटा टू। तो ये आपकी बनेगी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या लिखा है आपका, दिस फॉर्मूला विच वाज फर्स्ट गिवन बाय लेग्रांजे
connects the linear transverse magnification and the angular magnification for the conjugate planes O, O dash and I dash। तो इसमें अगर हम देखिए इसमें आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रखा। कैसे हो रखा? क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है? tan θ2 अपॉन tan θ1। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की हम बात अगले वीडियो पे करेंगे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका tan θ2 अपॉन tan θ1 के इक्वल होता है और y1 अपॉन y2 किसके इक्वल है? लीनियर मैग्निफिकेशन ये आपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका वो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? μ1 y1 tan θ1 इक्वल्स टू μ2 y2 tan θ2। अब ऐसे अगर हम बात करें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव सरफेस की, इसमें लिखा है कि लेट अस नाउ कंसीडर अ कोएक्सियल सिस्टम हैविंग n-1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग n मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 अप टू μn। तो ऐसे अगर हम बहुत सारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात करें तो इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लिखा है कि लेट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ लीनियर साइज y1 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बी प्लेस्ड इन फर्स्ट मीडियम, लेट अ रे फ्रॉम it make an angle θ1 with the axis. After refraction at the first surface, this ray makes an angle θ2 with the axis and appears to form an image of linear size y2। तो सिमिलर जो हमने यहाँ पर बात करी थी वैसे यहाँ पर बात कर रखी है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी अगर रिफ्रैक्टिव सरफेस लेंगे, अभी तो हम एक रिफ्रैक्टिव सरफेस की यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारी रिफ्रैक्टिव सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे, μ1 μ2 अप टू μn होंगे। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे? इसमें लिखा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस इट मेक्स एन एंगल θ3 विद द एक्सिस एंड अपीयर्स टू फॉर्म एन इमेज ऑफ लीनियर साइज y3 एंड सो ऑन। तो ऐसे आप क्या हमारे बहुत सारे अगर रिफ्रैक्टिव सरफेस होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे, तो हमारे जो फाइनल रिलेशन यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? μ1 y1 tan θ1 सबको अगर हम इक्वेट करेंगे μ2 y2 θ2 इक्वल्स टू μ3 y3 tan θ3 इक्वल्स टू अप टू सो ऑन μ1 and y1 tan θn। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? μ1 y1 tan θ1 इक्वल्स टू μn y1 yn tan θn। तो इसके इक्वल आपका ये फाइनल बनेगा। ठीक है, अगर हम बहुत सारे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव सरफेस और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करेंगे तो आपका ये रिलेशन फाइनल बनेगा। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज लॉ, या कह सकते हो हेल्महोल्ट्ज लैग्रांजी इक्वेशन। ठीक है, या आप कह सकते हो हेल्महोल्ट्ज लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सरफेस। तो फाइनल आपका ऐसे यहाँ पर बनता है पूरा हेल्महोल्ट्ज लैग्रांजी इक्वेशन। इस टाइप से हम रिलेशन इसका निकालते हैं और ये फिगर आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका हेल्महोल्ट्ज लैग्रांजी इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।